दोस्तों इस फिजिक्स मोटर्स के बॉक्स पे लिखा है मेड इन इंडिया, क्योंकि ये मोटर है फिजिक्स मोटर 100% मेड इन इंडिया। दोस्तों कभी भी इस डिजाइन का आपको मोटर मिले तो समझ जाना ये मोटर है फिजिक्स मोटर्स का। दोस्तों ये 3 दिन से इसमें पड़ा हुआ और क्योंकि ये है वाटरप्रूफ मोटर IP67 रेटिंग के साथ। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा मोटर चाहिए जिसको सर्विस कराने के लिए आपको घर से बाहर ना जाना पड़े, आपके घर में ही सर्विस हो जाए, तो ये फिजिक्स मोटर्स आपके लिए एकमात्र ऑप्शन बचता है। और घर से मेरा मतलब इंडिया है। हंड्रेड % मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया ट्रैक्टिव मोटर। हेलो सर, ये सच में मेड इन इंडिया है जो लिखा हुआ आपने? मैं पीछे बाहर पैम्पलेट मिला है मेड इन इंडिया लिखा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेड इन इंडिया है। नहीं सही में हमारी मोटर मेड इन इंडिया मोटर ही है। मेड इन इंडिया है तो ये सारी मोटर जो दिख रही है, एक तो इसको पहले बताओ डिजाइन क्यों चेंज किया? जो सारे मोटर डिजाइन दे रहे हैं वो क्यों नहीं दिया आपने? तो हम फिजिक्स मोटर्स है जो इंडिजीनियस मोटर्स बनाते हैं रिक्शा के लिए। अच्छा। हमारी मोटर जो है पूरा हम लोगों ने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव मार्केट को स्टडी करके हुए बनाया हुआ मोटर है। ये फुली IP67 मोटर है। मतलब डिजाइन चेंज कर दोगे इसका? यस, पूरा डिजाइन चेंज हुआ है और इंडिया का सबसे बेहतरीन मोटर है ये। तो मतलब अगर मेरे को ये वाला डिजाइन कभी भी देखने को मिले तो मैं समझ जाऊं कि फिजिक्स मोटर है। यस, हमारा मोटर को जो मार्केट में अभी सब लोग बोल रहे हैं कि बिना पंखे का मोटर हम लोग फेमस हो चुके हैं। बिना पंखे के मोटर? Yes. ये कैसा है सर? क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज़ किया अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट, कॉपर और इसकी सिलिकॉन स्टील लैमिनेट्स मैग्नेट कंटेंट जो है इसकी ऊंधा है, सबसे बेहतरीन। अच्छा, सबसे बेहतर है डिज़ाइन है। तो ये एक तो डिजाइन, अगर दोस्तों ये कभी भी डिजाइन मिले दिखे तो मतलब वो फिजिक्स मोटर्स है। हाँ, ये यूनिबॉडी कास्ट बॉडी अगर मोटर कहीं पे भी दिख जाए समझ जाइए कि ये फिजिक्स मोटर्स का डिजाइन है और फिजिक्स मोटर्स का ही मोटर लगा हुआ है। ये डिजाइन की खास बात क्या है? डिजाइन की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए ये डिजाइन खास बात क्या है? आपने पुराना वाला डिजाइन क्यों नहीं लगाया इसमें? पुराना वाला डिज़ाइन तो हम लोगों ने बनाया नहीं, जो कॉम्पिटिटर मार्केट में है वो पुरानी डिज़ाइन है, हमारी तो नई डिज़ाइन है। मान लीजिए दिल्ली में बारिश है या वाटर क्लॉक्ड है, ई रिक्शा जहाँ पे पानी में जाती है, इसके अंदर पानी घुसती नहीं है, पानी डस्ट कचरा कुछ भी नहीं वाटरप्रूफ है। यस, फुली वाटरप्रूफ है। पानी कहाँ से निकल जाएगा? जाने के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं दिया, हर जगह पे सील है। यस, पूरी यूनिक कास्ट बॉडी है, कुछ भी हो। और आप देख भी सकते हो हमने डिग करके एक्वेरियम में पूरा मोटर चला भी रहे हैं। सर ये डिजाइन चेंज क्यों किया, पहले तो ये मेरे को बताइए। सर ये डिज़ाइन इसलिए चेंज किया है कि हम लोग बाहर के डिज़ाइन कॉपी करना ही नहीं चाहते थे। इंडिया के लिए जो इंडियन रोड कंडीशन के लिए चाहिए उस तरह की डिज़ाइन हम लोगों ने बनाई है। इंडिया का मोटर होगा तो इंडिया का डिजाइन यस, इंडिया का मोटर होगा, इंडिया ही होगा, बहुत दमदार और मजबूत मोटर है। अच्छा, मजबूत मोटर है, वो तो पता चल रहा है। मैं बहुत, मेरे हाथ में दर्द होने लगा है काफी भारी हो गया है। तो ओके, कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपकी मोटर काम कर जाएगी? हमारी सभी L3 रिक्शा में जो जितने भी है पैसेंजर और ई रिक्शा, हर इसमें मोटर काम करती है। हमारे 2 मॉडल है, 1.2 किलोवाट और 1.5 किलोवाट। 1.2 तो पैसेंजर में लगती है और 1.5 किलोवाट लोडर में लगती है। और दोनों मोटर हमारे मार्केट में सबसे ज़्यादा टॉर्क देने वाली मोटर है हमारे। अच्छा, यस। टॉर्क मतलब जो खींचने की क्षमता जो है सबसे ज़्यादा हमारी मोटर में है। अच्छा, कितनी टॉर्क देगा वो? ये जो 1.2 किलोवाट है 33 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है और जो 1.5 किलोवाट है 42 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। और मार्केट में कितना चल रहा है? जो 1.2 किलोवाट का है लगभग 26-27 न्यूटन मीटर का है। अच्छा। और 1.5 किलोवाट में 36-37 न्यूटन मीटर तो है। मतलब पावरफुल मोटर जो फिजिक्स मोटर्स की है वो पावरफुल मोटर मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, जब आप फ्लाईओवर पे जाते हैं, जब रेडियंट जो आता है उसमें आपको चढ़ाने के लिए जो टॉर्क होता है वो बहुत ज्यादा मदद करता है। स्पेशली जो लोडर में होता है, वो ग्रेडियंट और फ्लाईओवर चढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा टॉर्क ही चाहिए। सबसे ज्यादा टॉर्क चाहिए तो वो फिजिक्स मोटर्स में मिल रहा है। तो ये फर्क है बाकी कंपनी और फिजिक्स मोटर्स में टॉर्क का। क्योंकि आपको 1200 तो बोल देंगे भाई मैंने ही 1200 लगाया, उसने 1200 लगाया, क्या पता 1200 वाले में 1000 वाली भी टॉर्क ना हो, 1000 वाली भी पीक पावर ना हो, क्या फायदा? 1200 वाला भी किसी काम का नहीं है। जैसे एप्पल जो है 12 मेगापिक्सल का कैमरा देता है, लेकिन बाकी कंपनी की 108 मेगापिक्सल से भी ज्यादा होता है। तो सर इस मोटर के बारे में सिर्फ इतनी वाटरप्रूफ ही, और कोई खासियत नहीं है? नहीं। तो मोटर जो है बहुत सारे पैरामीटर से मेजर की जाती है। टॉर्क हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, रेंज कितना देती है। अच्छा। तो हमारी टॉर्क ज़्यादा है, रेंज भी ज़्यादा देती है और पूरी तरह से थर्मली सील्ड है। मतलब जो मोटर है ना, हीट
ज़्यादा जनरेट नहीं करती है, तो इसलिए हमको पानी तो जाएगा ना, हीट भी नहीं जनरेट करेगी। पानी नहीं जाएगा, डस्ट नहीं जाएगा, हीट भी जनरेट नहीं करेगा। हीट जनरेट करेगा बहुत। सर पंखा नहीं है, जब बिना पंखे वाली मोटर है तो बिना पंखे वाली मोटर में हीट कैसे कंट्रोल करेगा? करेक्ट। दूसरे मोटर में क्या होती है, उन लोग जो स्टेटर वाइंडिंग में होता है ना, तो कॉपर बहुत ही कम डालते हैं, तो उससे क्या होता है, रेजिस्टिव लॉसेस ज़्यादा बढ़ने के कारण गर्मी हो जाती है और उनको वो हीट बाहर निकालने के लिए उन पंखों की ज़रूरत होती है, जो है कन्वेक्टिव हीट कूलिंग। हमारी जो है, हमको फोर्स्ड हीट कूलिंग नहीं चाहिए, हमारी जो है मोटर में हीट जनरेशन ही कम होती है, इसलिए जो एफिशिएंसी है हमारी मोटर में सबसे बेहतरीन है। एफिशिएंसी हम लोगों ने कॉपर ज़्यादा यूज़ किया है, मैग्नेट कंटेंट ज़्यादा है, और लैमिनेट जो है हाई क्वालिटी का यूज़ किया है। हाई क्वालिटी का यूज़ किया है, क्या बात है। तो सर ये आप कह रहे हैं मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो कुछ कंपनी तो भाई कहती है 50% उधर का 50% हमारा है, ये कितना परसेंट इंडिया है? नहीं, ये फुल मेड इन इंडिया 100% इधर ही है। यहाँ पे जो डिज़ाइन, रिसर्च, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग फुल हम लोग मेड इन इंडिया ही करते हैं। अच्छा दोस्तों, फिजिक्स मोटर्स कर्नाटक की कंपनी है, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, बेशक कर्नाटक की कंपनी है, लेकिन दिल्ली में जो नॉर्थ दिल्ली बेल्ट है, जहाँ पे ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा बूम है फिलहाल, लखनऊ और दिल्ली, यहाँ पर ये सर्विस सेंटर अवेलेबल हैं, ऑफिस अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल सर्विस दे पाएंगे। अच्छा सर्विस की बात करें, क्योंकि अगर बाहर का मोटर मैं खरीदूंगा तो उसको सर्विस में मेरे को दिक्कत आएगी कि पार्ट अवेलेबिलिटी हो गया, या उसको क्योंकि मैं स्पेस नहीं मिलेगा, स्पेयर्स पार्ट नहीं मिलेंगे। तो क्या ये चीज़, क्योंकि मेड इन इंडिया, तो ये मेरे को इसको सुविधा मिलने वाली है? सो हमारी बहुत सुविधा है, हमारी तो 2 सर्विस सेंटर दिल्ली और लखनऊ में है ही है, इसके अलावा 10 टेक्नीशियंस है जो फील्ड में रहते हैं। अच्छा। इसके अलावा हमारे 100 पार्टनर्स भी है, जो हम लोग ऑथोराइज सर्विस सेंटर बोलते हैं, वहाँ पे भी हम लोगों का मोटर स्पेयर्स और सब कुछ हम लोगों ने रखा है, तो स्पेयर्स की कोई दिक्कत नहीं आती है, हम लोग जाके डीलर लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अगर कस्टमर की बात करूं, मैं कस्टमर हूं, एक मोटर मेरा खराब हो गया, दूसरा मोटर दे दिया, 2-3 मोटर तक तो कोई भी चला लेता है, लेकिन जब बल्क में मोटर में कोई अगर बल्क में अगर मतलब बहुत सारे मोटर्स हैं भाई, 100 कस्टमर्स हैं, क्योंकि अगर मैं कहूँ 1% भी अगर इनका एक्यूरेसी रेट नहीं, 1% भी अगर मोटर ख़राब होते हैं तो वो भी एक काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में हो जाते हैं, उस क्वांटिटी को मोटर फेंक दिया जाएगा, वो वेस्टेज हो जाएगा, पैसा आपका ख़राब होगा। लेकिन वो वेस्टेज यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पार्ट्स है, वेस्टेज क्यों होता है, पार्ट ख़राब हो गया। अब आप देखते हैं ओला बाइक की स्कूटी है, इतनी सारी स्कूटी आप शोरूम के बाहर खड़ी हुई, क्यों खड़ी है? क्योंकि उसके पार्ट्स ही नहीं है। ऐसे ही फिजिक्स मोटर्स लाइन से खराब होकर पड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि फिजिक्स मोटर्स के जितने भी मोटर्स हैं सारे रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि सबके पार्ट्स इंडिया में अवेलेबल है, क्योंकि एक ही चीज़ है, सारे पार्ट्स मेड इन इंडिया हैं। करेक्ट। तो सर आपकी मोटर की डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। सो ऑलरेडी हो चुकी है सर, डीलर हमारी मोटर लगाना चाहते हैं, तो डीलर ओईएम को बोलते हैं कि हम लोगों को चाहिए फिजिक्स मोटर से, क्योंकि उन लोगों ने बहुत कुछ मोटर ट्राई कर चुके हैं, और जिस तरह की मोटर हमारी है, परफॉर्मेंस और हमारी जो एंड कस्टमर को जो अर्निंग जो होती है हमारी मोटर से, वो बढ़िया है, तो कस्टमर बहुत ही सेटिस्फाइड है हमारी मोटर से। क्योंकि दोस्तों चाहे मोटर हो गया, चाहे कंट्रोल हो गया, ये ई रिक्शा का या किसी भी व्हीकल का एक बहुत मेजर पार्ट है, और एक आपने पूरा प्रोडक्ट बना लिया। जैसे मैं ईवी एक्सपो में आया, बहुत सारी रिक्शा है, आपने पूरा प्रोडक्ट बना के रेडी कर दिया, लेकिन आपका मोटर खराब हो गया 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो क्या होगा? कंप्लेन किस पे आएगी? मोटर पे नहीं आएगी। यही बोलेंगे लोग मोटर खराब हो गया, बोलेंगे ई रिक्शा खराब हो गया या मेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल खराब हो गया। तो ये एक भरोसा जो कंपनी को, जो मोटर कंपनी आपको दे रही है, वो भरोसा आपको कस्टमर तक पहुँचाना है, और कस्टमर को ये बताना है कि जो फिजिक्स मोटर्स है, बेशक आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिजिक्स मोटर्स आपको एक रिलायबिलिटी दे रहा है। आपको 1 साल की तो वारंटी दे रही है, फुल वारंटी देते हैं हम लोग, 1 साल की फुल वारंटी मिली रही है, एक रिलायबिलिटी देता है, जो आपको एक ओईएम्स को देता है, मैन्युफैक्चरर्स को, कस्टमर को भरोसा देता है मैन्युफैक्चर, और वही मैन्युफैक्चर डीलर्स को भरोसा देता है, वही डीलर एक कस्टमर पे जो एंड टू एंड प्रोडक्ट लेता है, उस तक वो भरोसा पहुंचता है। ई रिक्शा ड्राइवर जो है ई रिक्शा इसलिए लेता है कि उसको 800 से 1000 रुपये की कमाई होती है। अगर मान लीजिए 1 दिन के लिए भी उसकी गाड़ी रुक गई तो उसको बहुत ही नुकसान होता है। ये हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए सर्विस जो है हमारी टॉप प्रायोरिटी रहती है। ई रिक्शा के ड्राइवर उसकी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, जैसे ही मोटर खराब होती है हम लोग इमीडिएटली उसको सर्विस स्वैपेबल मोटर देते हैं और वो फिर कमाई करने में शुरू हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और जो ओईएम्स की एक मुझे लगता है प्रॉब्लम मैंने सुना भी और शायद आपको दिमाग में होगा कि वो कहते हैं कि भाई मेरे पास यहाँ पे मोटर है, मेरे पास यहाँ पे कंट्रोलर है, मेरे पास यहाँ पे मोटर है, अब जो मेरे पे वायरिंग नहीं है, आप वायरिंग नहीं बना रहे, वायरिंग दूसरी कंपनी बना रही है, उस कंपनी की वायरिंग आपके साथ मैच कर जाएगी? यस, तो हम लोगों ने डिज़ाइन ऐसे ही किया कि 1:1 स्वैपेबल है। कहने का मतलब है कुछ भी चेंज गाड़ी में चेंजेस नहीं आएगी। कोई अगर पुरानी मोटर यूज़ करता है तो 1:1 फिट हो जाती है, तो ये ध्यान रखते ही इस मोटर को डिजाइन किया हुआ है। उसमें पहले किसी भी कंपनी का मोटर लगा है वो फिजिक्स मोटर लगा सकता है, आराम से लगा सकता है, किसी वो कोई भी चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। चलो ये एक बहुत बढ़िया बात हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर डिफरेंशियल में लगा के दे रखा है कि किस तरह से ये आपका
पूरा डिफरेंशियल में मोटर लग जाएगा और वो भी बिल्कुल सील पैक के साथ। अच्छा अब सर मेरे को ये बताइए कि अगर फिजिक्स मोटर्स पे किसी को आना है, आपसे बात करनी है, OEMs को बात करनी है, डीलर को बात करनी है, तो वो कैसे बात कर सकता है आप पे? सो डिटेल्स हमारी वेबसाइट है, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, हमारी बिलो दिए हुए नंबर और ईमेल पे ये कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से हमारी सेल्स टीम आपके साथ जुड़ जाती है, पूरा डिटेल के साथ टेक्निकली आपको हम लोग सोल्यूशन देते हैं कि क्या करना है। तो वीडियो के नीचे जो नंबर आ रहा है दोस्तों, इस पे ये दिख रहा है, इस पे कॉल करिए और अभी बुक करिए अपना। अभी अगर मैन्युफैक्चरर हैं, डीलर हैं या कस्टमर है, कस्टमर डिमांड करेगा डीलर से, डीलर डिमांड करेगा मैन्युफैक्चरर से, तो ये एक लाइन चलेगी। तो वो लाइन चलाइए और फिजिक्स मोटर की डिमांड बढ़ाइए और लेके जाइए इस नंबर पे कॉल करके सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स मोटर्स अपने खुद के ई रिक्शा में।